हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आज सुबह आपसे कहा था कि मैं राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। राहु मीन राशि में ही है और अगले साल तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके पहले रेवती नक्षत्र में थे और अब यहाँ नक्षत्र परिवर्तन करके शनि महाराज के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में इंटर करने वाले हैं। तो जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु रहेंगे तो किस तरीके का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, हर राशि और लग्न के हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सबसे इन जनरल अगर मैं बताऊं तो किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। आध्यात्मिक उन्नति होगी, सबसे पहला प्रभाव स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप इसे कह सकते हैं। काफ़ी लोगों का जो ध्यान है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, रेकी, टैरो रीडिंग्स, ऑकल्ट, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना, इस तरह की जो नॉलेज है इसको पढ़ना, लिखना, सीखना, इस तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। इवन आपको सुनना भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ दुख, चिंता और बीमारियां बढ़ सकती हैं। एज़ पर योर बर्थ चार्ट भी देखना होता है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु कहाँ पे प्लेस्ड हैं, शनि कहाँ पर प्लेस्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन जनरल अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा अगर आप मैरिड हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी इस टाइम पीरियड में। 8 जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच की ये बात है। तो हर राशि और हर लग्न के हिसाब से मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ किस तरीके के फल आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। अगर आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो आपके 12th हाउस में राहु हैं इस वक्त और 12th हाउस में ही नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, रेवती से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट देखने मिलेगा वो आपके विदेश जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश सेटल होना चाहते थे या विदेश से रिलेटेड किसी कंपनी में आपकी नौकरी लग सकती है, विदेश से अगर आपका कोई संबंधी है वो आपसे मुलाकात हो सकती है या आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, कोई इनविटेशन आ सकता है, स्पॉन्सर किया जा सकता है आपको, इस तरह की सिचुएशंस बनेगी। साथ ही साथ आपको ना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहने का टाइम मिलेगा। मतलब अगर आप वर्किंग भी हैं और आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आप देखोगे कि या तो आप घर से बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहोगे या तो आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आपको घर से दूर जाना पड़े, अलग सिटी में जाना पड़े, अलग स्टेट में ट्रैवल करना पड़े। इस तरह की वाइब से ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है। इवन विदेश यात्रा करनी पड़े ये भी इंडिकेटेड है। इस टाइम पीरियड में अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है। हेल्थ क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, एक्सपेंसेस का है, जेल यात्रा का भी है। तो कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट से बचें जो कि कोर्ट कचहरी का मैटर हो या किसी से फाइट, गुस्सा, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। कोई ब्लेम लग सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसफ़र के योग नज़र आ रहे हैं, लोकेशन चेंज हो सकती है। कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप इंटरटेनमेंट पे बहुत ज़्यादा बेफिजूल का खर्च करें, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी कि आपका अचानक से बहुत ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। बहुत ज़्यादा अकेले रहना, मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, इस तरीके के आपके विचार हो सकते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में आप नॉन वेज खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा क्योंकि शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। और अगर आपके 12th हाउस में अगर आप किसी तरह का कैरेक्टर पे अपने ध्यान दीजिए, कैरेक्टर अगर आपका ख़राब है, आपके अफेयर्स हैं या अगर आप कोई फूड हैबिट्स आपकी थोड़ी सात्विक नहीं है तो आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने मिल सकता है। स्पेशली आपके बैकबोन में, लेग्स में, फीट में आपके दर्द हो सकता है, बोन्स में आपके प्रॉब्लम आपको देखी जा सकती है। आते हैं वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों पे। तो वृषभ राशि या लग्न अगर आपका है तो यहाँ पर आपके 11th हाउस में राहु ऑलरेडी हैं
ठीक है। और राहु मीन राशि में 11th हाउस में है, जहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन होगा। 11th हाउस देखिए लाभ का है, गेंस का है, प्रॉफिट का है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का है, डिज़ायर का है, बड़े भाई बहन का है, मित्रों का है। तो यहाँ पर इन एरियाज़ में आपको चेंजेस नज़र आएंगे, या तो बहुत पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज, ये तो डिपेंड करता है बिकॉज़ ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। तो आपके बर्थ चार्ट पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये आपको नोटिस करना है। तो मैं आपको दोनों ही इफ़ेक्ट्स बताऊंगी। सबसे पहले तो अगर आपको अचानक से धन लाभ होने लगे, अचानक से मल्टीपल स्रोत से आपको इनकम आने लगे, या आप कुछ क्रिएटिव करें और वो सक्सेसफुल हो जाए, तो आप समझ लेना कि राहु आपके फेवर में है। राहु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। नेम फेम रिकॉग्निशन आपको रिसीव हो सकता है। मित्रता अगर आपने रखी है, बहुत सारे अगर आपके मित्र हैं, तो यहाँ पर उनके सहयोग से भी आपको लाभ पहुँच सकता है। बड़े भाई बहनों के जीवन में भी बदलाव आ सकता है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी खरीद लें, हो सकता है वो नई कार खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, उनको प्रमोशन मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए, विदेश यात्रा कर लें। इस तरीके के चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आपकी कोई बहुत समय से दबी हुई अगर कोई इच्छा थी, वो इस टाइम पीरियड में पूरी हो सकती है। साथ ही साथ अगर नेगेटिव यहाँ पर राहु आपको इफ़ेक्ट देंगे, तो आपको धन लाभ की जगह हो सकता है कि आप गलत तरीके से धन अर्जित करें, और गलत तरीके से धन अर्जित करने के कारण डिफेम हो जाए, कोई ब्लेम लग जाए, सरकार की तरफ से कोई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ जाए, या आपके बड़े भाई बहनों की तबीयत में कोई आपको परेशानी देखने मिले, या उन्हें किसी तरह के कष्ट से गुजरना पड़े, या मित्र से आप दूर हो जाएं, मित्र आपसे दूर हो जाएं। सडनली कोई ऐसी सिचुएशन बने कि मित्र जो आपके साथ रहते थे, हमेशा आप लोग मिलते थे, वो लोग कहीं शिफ्ट हो जाएं, दूर चले जाएं, डिस्टेंस आ जाए। इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने मिलेगी। बात करें मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो आपके 10th हाउस में राहु हैं ऑलरेडी, और नक्षत्र परिवर्तन का इफ़ेक्ट सबसे पहले तो आपके वर्क प्लेस पर दिखेगा। अगर राहु पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहे होंगे तो आपका वर्क प्लेस में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, किसी तरह का रेपुटेशन आपका बढ़ सकता है, पोजीशन बढ़ सकती है। आप अगर पहले किसी पोजीशन पे थे, सडनली आपको एक गाइडेंस मिलेगी आपके बॉस से या अथॉरिटी फिगर से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द प्रमोट किया जाएगा। अगर आप किसी तरह का ट्रांसफ़र का ट्राई कर रहे थे, लोकेशन शिफ्ट करना चाह रहे थे, बहुत ईजिली बिना संघर्ष के आपको ये चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, या आपका खुद का कोई बिज़नेस है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बता दूँ कि सडन गेंस यहाँ पर होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेंस। अगर राहु यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे तो आपको ना चाहते हुए भी लोकेशन चेंज करना पड़ सकता है। वर्क एनवायरनमेंट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके बॉस से, आपके कलीग से ना बनना, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है आपके वर्क प्लेस में। यहाँ तक कि डिमोशन हो सकता है, प्रमोशन की जगह बॉस से किसी तरह का विवाद हो सकता है। पिता की हेल्थ पे भी आपको थोड़ा इफ़ेक्ट दिख सकता है। आते हैं कर्क राशि या कर्क लग्न अगर आपका है, तो यहाँ पर आपके 9वें भाव में, 9वां भाव भाग्य स्थान पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और भाग्य स्थान में कर्क राशि में अगर राहु बैठे हैं तो ये बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कर्क राशि के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं राहु। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप हो सकता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हों, बट आपका जो आचरण है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इस टाइम पीरियड में। जैसे कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपका मन ना लगे, आप कंसंट्रेट ही ना कर पाएँ। यहाँ तक कि इस टाइम पीरियड में गुरुजनों का किसी तरह का अपमान कर दें, या पिता से आर्ग्यूमेंट हो जाए, छोटी मोटी बातों पर बहस हो जाए, भाग्य में ब्लॉकेज आ जाए किसी तरीके का, तो आप समझ जाना कि आपके लिए राहु प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। राहु को प्रसन्न करना हो या शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो आपको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। दोनों ही ग्रह इससे शांत हो जाते हैं। देवी दुर्गा की आराधना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। ठीक है, अगर यहाँ पर राहु अच्छा रिजल्ट देंगे तो सडन लाभ होगा, भाग्य में उन्नति नज़र आएगी, तरक्की नज़र आएगी। पिता के साथ कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, पिता का कोई केस चल रहा हो, पिता किसी मुश्किल हालात में हो, वो निपट जाए।
आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। फैमिली के साथ आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई में या किसी भी काम में, तो आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। बात करें सिंह राशि या लग्न, लियो अगर आपका असेंडेंट है या आपकी राशि है, तो आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में राहु ऑलरेडी हैं। अगर राहु जब से मीन राशि में है, अगर आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस नक्षत्र परिवर्तन का भी बेनिफिट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि राहु जो है शनि के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, और शनि का ही नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अष्टम में राहु वैसे बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो अगर आपके साथ पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं से आपको इन लॉज से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। जैसे कई बार होता है कि इन लॉज हैं, उनकी एक ही लड़की है या 2 लड़कियां ही हैं और उनके दामाद को ही सारी प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड लाभ जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथ ही साथ कोई ऐसी प्रोफाइल्स में आप बहुत ज़्यादा रेपुटेशन रिकॉग्निशन अर्न कर सकते हैं, जो कि साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर हो गए, या ज्योतिष से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोफाइल है, या फिर ऐसी किसी जॉब से आप जुड़े हुए हैं या बिज़नेस से जो कि ज़मीन से रिलेटेड है, जैसे कोल हो गया, माइनिंग हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरह का अगर आपका कोई बिज़नेस है तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दिख सकता है। अगर यहाँ पर राहु नेगेटिव रिजल्ट देंगे तो आपके ससुराल में इन लॉज के साथ कोई घटना घटित हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है, या आपका उनके साथ ना जमे ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कई बार एक्सेसिव खर्च, स्पेशली हेल्थ को लेकर, जैसे हॉस्पिटल गए और बहुत ज़्यादा बिल आ गया, इस तरीके की भी सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं, या आपके इन लॉज में से किसी की तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि राहु आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं। बात करें कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए, तो आपके 7th हाउस जो कि आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, 7th हाउस में राहु ऑलरेडी हैं और नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं रेवती से उत्तरा भाद्रपद। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या इफ़ेक्ट देखने मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको आपकी मैरिड लाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ किस तरीके के रिजल्ट्स हैं, ये आपको नोटिस करना है। अगर राहु यहाँ पर पॉजिटिव होंगे तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्मूथ रहेगी, आपको सडनली बिजनेस में लाभ हो सकता है। बिजनेस पार्टनर अगर आपका कोई है तो वहाँ पर बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ पर अगर राहु नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर अपने स्पाउस से बहस होना, किसी तरह का ब्लेम लग जाना, बिना किसी गलती के सज़ा पाना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कोई अनयूजुअल सी डिज़ीज़ आपको पता चले, कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कि सीक्रेटिव है, हिडन है, सडनली आपको कोई प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं, सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारियाँ, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर पाइल्स हो गया, इस तरह की कोई परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं अगर यहाँ पर राहु नेगेटिवली इफ़ेक्ट करें तो। ठीक है, अगर इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं तो आप पहले अपने पास्ट को देखिए, पिछले 6 महीने में क्या आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। अगर पॉजिटिव हुई हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके शुरुआत कर सकते हैं अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 6 महीने से, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपके राशि में हैं, आपके 7th हाउस में ही ट्रांजिट किए हुए हैं मीन राशि में, तो ऐसे में अगर आपका पास्ट, रीसेंट पास्ट पॉजिटिव नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आते हैं लिब्रा, तुला राशि, तुला लग्न। अगर आपका तुला लग्न है तो आपके 6th हाउस में ऑलरेडी राहु हैं और नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं रेवती नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद। यहाँ पर मैं बता दूँ 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण और शत्रु। यहाँ पर अगर पिछले कुछ महीनों से आपके शत्रु बढ़ गए हैं, या शत्रुओं के कारण आपकी टेंशन बढ़ी हुई है, या आपकी हेल्थ में लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, या आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, लोन है, डेब्ट है, क्रेडिट कार्ड है, बहुत बिल हो गया है,
इस तरह की परेशानियां अगर आप झेल रहे हैं या आपकी जो नौकरी है उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसका मतलब कि राहु आपके साथ पॉजिटिव नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पीरियड में जब नक्षत्र परिवर्तन होगा, आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपके दुश्मनों में कमी आ रही है, क्या आप जीत रहे हैं अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है। यहाँ पर डे टू डे जो आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उसका आपको पॉजिटिव परिणाम मिल रहा है। साथ ही साथ हीलिंग यहाँ पर हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हों, सोसाइटी के लिए करते हों। अगर आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं तो यहाँ पर भगवान शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। शनि महाराज आप पर ब्लेसिंग्स देंगे, और अगर शनि प्रसन्न होंगे तो राहु भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। इस टाइम पीरियड में 8 जुलाई से लेकर मार्च 2025 के बीच में हो सकता है कि आपके एनिमल, अगर आपने कोई रखा है, सपोज़ कि आपने कोई पेट रखा है, उसका आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नौकरी में अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और राहु पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकता है, आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। बात करें वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो आपके 5th हाउस में, ठीक है, ऑलरेडी राहु ट्रांजिट किए हुए हैं मीन राशि में। अभी इस वक्त रेवती से नक्षत्र चेंज करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं राहु। यहाँ पर अगर 5th हाउस में राहु आपको रीसेंट पास्ट, जो भी आपका पास्ट रहा है 6 महीने, अगर इस टाइम पीरियड में आपकी एजुकेशन में आपका मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं बट आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके बच्चे अगर हैं, बच्चों की अगर पढ़ाई नहीं सही चल रही है, बच्चों की तबीयत ख़राब रह रही है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनका ध्यान बटा हुआ है, तो ऐसे में समझ लीजिएगा कि राहु यहाँ पर इल इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की जो नक्षत्र में जैसे ही ये आएंगे, तो यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि 8 जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में कहीं आपके बच्चों की हेल्थ या उनकी डाइट ख़राब ना हो। हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों से रिलेटेड। अगर आप खुद बच्चे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं अभी, तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गए, कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है, थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि राहु देखिए आपको प्रेरित करेंगे कि आप बड़ा रिस्क लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल्स हैं जो कि पिछले जन्म से रिलेटेड आपने अचीव किया हुआ है इस लाइफ में, वो एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा टाइम भी आप डिवाइन से जुड़ते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, तो यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ की कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल्स बाहर आ सकती हैं, जिसके कारण आप सडनली नेम, फेम, रिकॉग्निशन अर्न कर सकते हैं। बात करें धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए, तो आपके 4th हाउस में राहु ऑलरेडी है मीन राशि में। अभी ये रेवती नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि या राहु आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, तो ये क्योंकि शनि मित्र हैं राहु के, तो इस नक्षत्र में राहु कंफर्टेबल फील करेंगे। 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड है, तो अगर पिछले 6 महीने से अगर आप का पीस ऑफ माइंड, आपकी मेंटल जो सिचुएशन है वो बैलेंस्ड है, आपके मदर की हेल्थ ठीक है, मदर के साथ आपके रिलेशन ठीक है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में सुख है, साधन है, संपत्ति है, शांति है, तो समझ लेना कि राहु आपको पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट दे रहे हैं और आगे भी पॉजिटिव ही देंगे। आगे आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई नया व्हीकल ले सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, हो सकता है अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रो करें, सुकून की ज़िंदगी आपको जीने का मौका मिले। लेकिन अगर यहाँ पिछले 6 महीने से अगर राहु आपको बैड इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं मीन राशि में बैठ के, अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब है या आपका पीस ऑफ माइंड आपके घर में इंटर करते ही आपको लगता है कि यार मैं घर में नहीं रहना चाहता, कहाँ चला जाऊँ, ऐसी सिचुएशन में राहु आपके पॉजिटिव नहीं है। ऐसे में आपको घर से दूर जाकर कहीं नौकरी करनी चाहिए, स्पेशली आपके बर्थ प्लेस से दूर। अगर आपका जन्म स्थान वही है जहाँ पर आपने अभी घर बनाया हुआ है, तो उससे थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है।
साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या कहीं पे आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा पेपर वर्क पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में बैड डिसीजन ले लें और बाद में आपको पछताना पड़े कि यार मेरे पैसे अटक गए। इस टाइम पीरियड में आपके घर में रिनोवेशन हो सकता है 8 जुलाई से लेकर मार्च 2025 के बीच में। घर में कोई लग्जरियस आइटम आ सकता है, कोई लाविश कोई सोफ़ा सेट आ गया, कोई लग्जरियस कोई कार आ गई, कुछ इस तरह की कोई बड़ा खर्च आप अपने घर पर कर सकते हैं, अपने खुद के सुकून के लिए कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बात करें मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए तो आपके 3rd हाउस में राहु ऑलरेडी हैं। 3rd हाउस देखिए आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके सिबलिंग्स का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, आपके विल पावर का होता है, स्ट्रेंथ का होता है, आपकी एबिलिटीज़ का होता है, कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ का होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर पिछले 6 महीने से राहु आपको मीन राशि में बैठकर पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो 100% शनि अपनी मित्र की राशि मित्र के नक्षत्र में डेफिनेटली और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे आप अपने हाथ का यूज़ करके कोई ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कर रहे हो जिससे कि आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, जैसे राइटर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, या बुटीक है आपका, टेलर हो गया, आपको स्टिचिंग आती है, ये सारे काम कैसे होते हैं? हाथ से होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी काम जो कि हाथ से है, ऐसे कोई भी काम जो कि ऑनलाइन, जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो उसमें भी आपके हाथ का ज़्यादा यूज़ है। इसमें अगर आपके ग्रोथ हुई है, प्रमोशन हुआ है, रिकॉग्निशन मिली है, इवन आप अगर किसी बैड से बैड सिचुएशन में अगर आपने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर अचीव किया है सक्सेस, तो आप समझ जाना कि राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और शनि के नक्षत्र में आके और पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, धन जो आपका है उसमें वृद्धि हो सकती है, आपके नाम में रिकॉग्निशन आपको रिसीव हो सकती है, लोग आपको जानें, लोग आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करें। छोटी जर्नी यहाँ पर आपकी हो सकती है, मे बी अदर स्टेट्स में आप ट्रांसफ़र हों या अदर स्टेट्स में आप शिफ्ट होने की कोशिश करें। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपको पुणे शिफ्ट होना है, या पुणे में रह रहे हैं, आपको बेंगलोर शिफ्ट होना है, कहीं ना कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों की लाइफ में भी कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे दूर रहें या आप उनसे दूर रहें, या हो सकता है उनकी लाइफ में सडनली वो विदेश चले जाएं, विदेश सेटल हो जाएं, या उनकी लाइफ में कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, कोई नई कार खरीद ली, कोई ग्रोथ आपको नज़र आएगी। अगर यहाँ पर राहु मीन राशि में बैठकर आपको ऑलरेडी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि आपका नाम रोशन होने की जगह नाम खराब हो रहा है, या फिर आप घर से दूर हैं, अपने भाई बहनों से दूर हैं, आप इसलिए दूर नहीं हैं क्योंकि आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आप इसलिए दूर हैं क्योंकि उनसे आपसे पट नहीं रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मिसबिहेव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन चल रही है तो आप समझ लेना कि राहु यहाँ पर आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में राहु पॉजिटिव ना हो। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सके थोड़े टाइम मेडिटेशन करिए, हीलिंग कीजिए अपनी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रस्ट करना है, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी ग्रोथ में, आपके सक्सेस में, वो ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। ठीक है, मैरिड लाइफ में भी इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बात करें कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए तो आपके 2nd हाउस में राहु ऑलरेडी मीन राशि में ट्रांजिट किए हुए हैं। रेवती नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके शनि महाराज के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इंटर हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स बताऊँ तो लाभ की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि सेविंग्स का हाउस है। 2nd हाउस सेविंग्स को दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है, आपकी कुटुंब को, आपकी फैमिली को दर्शाता है, आपकी फूड हैबिट्स को दर्शाता है। तो इन एरियाज़ में आपको देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं 8 जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में। अगर यहाँ पर राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि शनि का नक्षत्र, शनि फ्रेंडली हैं, राहु के परम मित्र हैं, तो यहाँ पर शनि के नक्षत्र में राहु भी कंफर्टेबल रहेंगे, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है।
तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं, यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है, आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी हो सकती है, घर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी फैमिली में भी ग्रोथ हो सकती है, किसी को अप्रिशिएशन मिल सकती है, आपकी वाणी से लोग प्रसन्न हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली में जो बोलेंगे, जो गाइड करेंगे, वो लोग मानेंगे, सुनेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, धन संपदा आपके घर में आएगी। इस तरीके का गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर राहु नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे तो फैमिली में कोई इश्यूज़ होना, फैमिली में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, या अगर आपकी फैमिली में कोई एनिमीज़ हैं जो जलते हैं आपसे, आपके परिवार से, तो उनसे कोई तीखी नोकझोंक हो सकती है, बहस हो सकती है। साथ ही साथ आपकी सेविंग्स में, आपके रखे धन में खर्च हो सकता है, कोई ऐसा सडन एक्सपेंस जिससे आपका जमा किया हुआ जो धन है वो खर्च होने लगे। ये भी हो सकता है कि आपकी वाणी पर नियंत्रण आप खो दें और आपकी वाणी से लोगों को तकलीफ़ पहुंच जाए और आपको ऐसा लगे कि यार मेरे इंटेंशंस तो नहीं थे किसी को हर्ट करने के, बट कैसे हो गया। यहाँ तक कि आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। खान पान का आपको बहुत ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग या इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। डाइजेशन इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। इवन आपके आँखों में दर्द या कानों में तकलीफ़ भी आपको हो सकती है। बात करें लास्ट मीन राशि या मीन लग्न अगर आपका है, तो आपके तो लग्न में ही राहु हैं, और राहु पिछले 6 महीने में आप नोटिस करो कि क्या राहु ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके सर में हमेशा दर्द रह रहा है, माइग्रेन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, हमेशा एक भारीपन सा है, तो आप समझ लें कि राहु यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ इमेजिनेशन में डूबे हुए हैं, सपने देख रहे हैं, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, बट धरातल में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो भी यहाँ पर राहु आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। इवन अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेड से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है या हेड में पेन है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसी बीमारी जो कि हिडन है, सीक्रेट है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम, या इवन अगर आपको पिछले 6 महीने में ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में भी राहु आपको बैड इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। ऐसे में जब नक्षत्र परिवर्तन होगा, रेवती नक्षत्र से निकलकर ये उत्तरा भाद्रपद में इंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखने मिल सकता है, क्योंकि शनि का नक्षत्र है और शनि मित्र है, तो मीन राशि में आपको अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं तो एक बड़ा चेंज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े ट्रांजिशन से आप गुजर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में 8 जुलाई से लेकर मार्च 2025 के पीरियड में आपका लोकेशन चेंज हो सकता है। आपका ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा बनाएं, इंटेलिजेंस को यूज़ करके आप धन अर्जित करें। इस तरह की आपकी इवन आप अपने से थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, बहुत कर लिया दुनिया के लिए, अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने लाइफ में खुद के लिए काम करना है। इस तरह की मेंटेलिटी राहु आपको दे देगा। अगर आप थोड़े भी आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो यहाँ पर आपको राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। भगवान शिव की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ या दुर्गा सप्तशती, कुछ भी अगर आप इस टाइम पीरियड में करते हैं तो आपके लिए राहु बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देंगे। इस टाइम पीरियड में आपके थोड़े खर्चे हो सकते हैं रिलेटेड विद कोर्ट मैटर्स और मेडिसिन, दवा दर्पण में आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, या फिर ट्रैवल में आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, इवन आपकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में, लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपको कैसे जानते हैं, उसमें भी थोड़ा चेंज आएगा। इस टाइम पीरियड में अगर आप सेटल होना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में अपने जन्म स्थान से दूर, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। सो ये थी गाइस राहु के इफ़ेक्ट्स, राहु के नक्षत्र परिवर्तन के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। होप आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिली हो, और 8 जुलाई से लेकर मार्च 2025 के बीच में आप बताइएगा कि आपसे कौन सी एनर्जी रेजोनेट की आपके लग्न के अकॉर्डिंग या राशि के अकॉर्डिंग। वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए, और दोनों को फॉलो कीजिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी,
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।